का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज आप देख रहे होंगे कि हम अपने इस सेट, इस कुकिंग के जगह से आज हमने शो स्टार्ट किया, बिकॉज के हमने सोचा कि हम पहले खाना बनाते हैं और फिर उसके बाद आपा को हम अपने शो में ऐड करेंगे और साथ मज़ेदार सी रेसिपी भी तैयार करेंगे और आपस से इस रेसिपी से रिलेटेड वेजिटेबल और जो भी इंग्रेडिएंट्स है उनकी अफादियत के बारे में बात करेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हमारी ज़िंदगी में हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोस, सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। खैर, आज जो हम रेसिपी बना रहे बेसिकली वेजिटेबल बेस है, पोटैटो एंड लौकी का, आलू और लौकी का हम सालन बना रहे हैं, अचारी सालन। ठीक है जी, करी कह लें। ठीक है जी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो मसाला जात, जो अज्जा, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो शामिल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर अनियन है, ठीक है, स्लाइस कटा हुआ, टमाटर है, ठीक है जी, लौकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं, और राई दाना है, मस्टर्ड सीड्स हैं, ठीक है जी, फिर मेथी दाना है, कलौंजी है, सौंफ और हल्दी, लाल कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ, खटाई पाउडर, गरम मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स और ऑयल का इस्तेमाल करते हुए हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। अच्छा, लौकी के बारे में अगर हम बात करें तो लौकी कई तरह की बीमारियों से आपको शफा देती है, मतलब अफादियत रखती है। कह लें कि खाने में अगर इंसान इसको डेली बेसिस पे या हफ्ते में 3 दफ़ा इसका इंटेक रखता है तो अच्छा, ज़रूरी नहीं है। हमारे पास लौकी का बेहतरीन हलवा भी बनता है, लौकी का जूस भी लोग बनाकर पीते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हम बात करें कि दिल के जितने भी अमराज हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो वज़न कम करने के लिए लोग इसका जूस पीते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद निज़ाम हाज़मा, जो आपका मेटाबॉलिज़्म लोगों का, इसकी तासीर ठंडी है तो आपके मेटाबॉलिज़्म को भी ये बेहतरीन करती है। फिर चौथे नंबर पे गुर्दों के लिए भी मुफीद है, गुर्दे की जो पथरी और सॉइलिंग और इस तरह की जो बीमारी आती है उसके लिए भी बेहतरीन मुफीद है। फिर इसके बाद खून की गर्मी को ख़त्म करती है, जिस तरह से मैंने कहा कि इसकी तासीर ठंडी है तो खून की गर्मी को भी ख़त्म करती है। लोग इसके जूस बनाकर पिएं या सालन बनाकर खाएं या हलवा बनाकर खाएं या इसको आप बॉईल करके जैसे इसका मैश बना लें तो वो भी आप बड़ा ज़बरदस्त लोग जो है ना बनाकर सर्व करते हैं। फिर मैदे की तेज़ाबियत, जो मैदे में जलन तेज़ाबियत होती है उसको भी ख़त्म करती है। जो आप डिटॉक्स बनाते हैं नारियल के पानी के साथ, जिंजर के साथ, जिंजर का जूस, ठीक है जी, या अपना इम्यून बूस्टर जो बनाते हैं, ठीक है जी, उसमें भी आप इसको ऐड करके पी सकते हैं। फिर उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी ये मुफीद है। और जिस्म की गर्मी, अगेन जिस्म की गर्मी, खून की गर्मी, मैदे की गर्मी, तमाम तरह की गर्मियों को दूर करने के लिए ये बेहतरीन है। फिर इसके बाद जो सीने में रेशा बलगम जमा हो जाता है उसके लिए भी ये मुफीद साबित है। ठीक है जी, फिर दमे जैसी बीमारियां, ठीक है, और दमे जैसी बीमारियां जिनको खांसी या सांस लेने में इशू होता है या इस तरह की जो बीमारियां, उनके लिए भी जो है ना लौकी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ठीक है। अच्छा, और कहीं कहीं कहा जाता है, मैंने जो पढ़ा थोड़ा बहुत उसके बारे में, कि बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, लौकी को इस तरह से फर्स्ट, ठीक है, पीलर से पील आउट कर लेते हैं। ठीक है, पील आउट करने के बाद ये हो गया डन।
ठीक है। और इसका जो वेस्टेज है स्किन, इसको हम निकाल लेते हैं और साथ में ही नाइफ लेकर आप इसका एज और टेल, ठीक है, ये काट कर, ठीक है। और उसके बाद आप इस तरह से ठीक है लौकी को कट इन 4 कर दें, ठीक है। एज गो डन। और इसके बाद आप इसके जितने छोटे स्लाइसिस करना चाहें, क्यूब करना चाहें, वो आप अपने हिसाब से काट कर करी के अंदर ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, ठीक है, हम इसमें ये अनियन जो है वो फ्राई होने के लिए ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं ताकि अनियन को अच्छा खूबसूरत कलर आ जाए और अनियन जो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है। ऑयल हस्ब ज़रूरत आप इसमें शामिल कर लें, जितना आप शामिल करना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये डन। अब हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं एक डिश जिसमें हमने ये लौकी जो काटा है इसको सेपरेट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा से आपने सेंटर से रख के कट इन 2, और ये आपने जो वेस्टेज पार्ट निकालने के बाद, तो ये हमने इस तरह से ठीक है कटिंग डन कर दी और एक तरफ इसको हमने रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो पोटैटोज़ हैं, आलू, ठीक है, जिस तरह से आपने लौकी की कटिंग की है, इसी तरह से आप आलू की भी कटिंग कर लें। अच्छा जी, अनियन हमने ब्रेक से पहले हमने पकने के लिए ऑयल में ऐड कर दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर टमाटर का प्यूरे, ठीक है जी, पेस्ट हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर टमाटर को कट इन 2 करके हम, ठीक है, और ये थोड़ा रिस्की हो गया है, और हेयर यू गो, डन, परफेक्ट। और इसके बाद पानी थोड़ा सा ऐड करते हैं, और उसके बाद टमाटर का फाइन पेस्ट बना लेते हैं। वंस टमाटर का पेस्ट बनता है, इस तरफ हमने अनियन को खूबसूरत कलर देना है, और कलर देने के बाद यहाँ पर हमने राई दाना, ठीक है, मेथी दाना, कलौंजी, ठीक है, और सौंफ, ठीक है, इसको लेकर अच्छी तरह से आप इसको क्रश कर लेंगे। ठीक है, ये वंस क्रश होता है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है आपने, और इसके बाद यहाँ पर अनियन जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर ले लेता है, ठीक है, अब आपने इसमें
अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। ठीक है, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद ये हमारे पास स्पून है, यहाँ पर हल्दी पाउडर, ठीक है, लाल कुटी हुई मिर्च हस्बे जायका आप इसमें शामिल कर दें जितना मिर्ची आप खाना पसंद करते हैं। ठीक है जी, ज़ीरा कुटा हुआ और अगर भुना हुआ हो तो क्या ही बात है। ठीक है, फिर इसके बाद गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, नमक आप इसमें आलू और लौकी के हिसाब से हस्बे जायका ऐड कर दें। ठीक है, ये शामिल करने के बाद वंस ये डन होता है, फिर यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून के करीब ये अचारी मसाला जो हमने बनाया है ये हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा खटाई पाउडर, ठीक है, इसमें शामिल करेंगे। मेक श्योर कि कड़वा ना हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मसाले को आप अच्छी तरह से भून लेंगे और खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी। वंस ये डन होता है, परफेक्ट, थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे ताकि शार्प फ्लेवर्स जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से आ जाएं। और इसके बाद लौकी और आलू, मैं पोटैटोस भी करीब ले आता हूँ और करीब लाकर हम इस तरह से आलू भी इसमें शामिल कर देते हैं। और शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मसाला जो है वो हमने कोट कर दिया। ठीक है, डन। और अब आपने थोड़ा सा इसको पकाना है फर्स्ट, और पकाने के बाद आप इसमें टमाटर का प्यूरे शामिल कर देंगे। टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद तो दोबारा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब आपने लास्ट में आप पानी इसके अंदर अब इतना शामिल करना है कि पोटैटो और आलू और लौकी जो है दोनों अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और अब हम इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे कैप करके। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने सबसे पहले किया क्या कि आलू को और लौकी को अच्छी तरह से आपने काट लेना है, छोटे छोटे क्यूब्स काट लेना है, सेपरेट रख दें। पोटैटो का टमाटर का पेस्ट बना लें, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें। सबसे पहले ऑयल में अनियन को शामिल करके अनियन को अच्छी तरह से ब्राउन भून लें। ठीक है, भूनने के बाद उसमें नमक शामिल कर दें। नमक शामिल करने के बाद उसको पकने दें, अनियन कलर ले लेता है। फिर उसके अंदर आपने तमाम अदरक लहसुन शामिल करना है और फिर उसके बाद तमाम मसाला जात शामिल करने, जिसके अंदर जिस तरह से मैंने बताया गरम मसाला, ज़ीरा कुटा हुआ और अगर भुना हुआ हो तो क्या ही बात है, काली मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च। फिर इसके अलावा आप अलग से हवनदस्ता में या किसी क्रशर के अंदर आप मसाले को क्रश कर देंगे, जिसके अंदर सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना और राई दाना, ठीक है जी, 4 मसाले अच्छी तरह से क्रश करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे और हल्दी के साथ। फिर इसके बाद इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। पकाने के बाद जब आपको अचारी खुशबू आने लगे तो उसमें हल्का सा खटाई पाउडर ऐड करके दैट्स इट, मसाला आपका रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसके अंदर पोटैटो और लौकी शामिल करके उसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि वो मसाले की खुशबू और वो फ्लेवर जो है लौकी में और आलू में जज्ब हो जाए। फिर उसके बाद टमाटो का प्यूरा ऐड करके पकाएंगे और फिर लास्ट में पानी शामिल करके उसको पकने के लिए छोड़ देंगे कि लौकी आपकी अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए।
अच्छा, तब ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, जब सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी तो इसको आप पकने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब 15 से 20 मिनट हम क्या करेंगे, हमने ये करना है क्योंकि आपा आ चुकी हैं, आपा के साथ हमने गपशप लगाना है और आपा से हमने लौकी के जो मैंने फ़ायदे आपको बताए, ठीक है, वो मैंने अपनी तरफ से पढ़ के बताए। आज आपा हैं, आपा से भी पूछेंगे लौकी के फ़ायदे और फिर इसके अलावा जो हम मसाला जात जो हम यूज़ करते हैं वो सारे उनकी क्या अफादियत है। खाना तो हमने बनाया, अब उस खाने के फ़ायदे क्या हैं ये पूछने के लिए हमारे साथ हमारी हर दिल अजीज़, हमारी अपनी मतलब हमारी चहेती, हमारी प्यारी, हमारी बहन, हमारी बड़ी आपा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे राहिल, डॉक्टर कहें कि नेचुरोपैथ कहें, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खत्म हो गई तुम्हारी? वाह आपको वो तो लाजमी है ना यार, वो तो ये तो एक मतलब आप हो ना यार, ये सब कुछ मैंने तो कोई इसमें मक्खन तो नहीं लगाया ना। मैं कहती हूँ मक्खन की टिक्कियाँ इसकी खत्म जब तक नहीं होगी लगाता रहेगा। आपा तो फिर आपा है ना। अच्छा आपा, मज़े की बात, मैं भी जब बना रहा था खाना तो आप नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आपके आने तक मैं शो स्टार्ट कर दूं और फिर उसके बाद आप आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो लौकी और आलू में बना रहा था। ओके। तो लौकी के बारे में थोड़ी सी मैंने स्टडी की, मैंने कहा आपा आएंगे तो फिर मैं आपा से भी पूछूंगा कि आपा लौकी के इतने सारे फ़ायदे, बहुत ज़्यादा, मतलब दिल की बीमारियां, वज़न में कमी, निज़ाम हाज़मा, गुर्दों की तकलीफ़, खून की कमी, मैदे की तेज़ाबियत, फिर ब्लड प्रेशर, जिस्म की गर्मी, फिर उसके बाद बलगम जैसी बीमारियों को दूर निकालना, ख़त्म करना, दमे जैसी बीमारियों के लिए बेहतरीन, बालों के लिए मुफीद। कितने फ़ायदे हैं इसके? बेशुमार फ़ायदे, बेशुमार। एक्चुअली लौकी या कद्दू एक ही फैमिली है, जिस कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब फेवरेट ग़िज़ा थी लौकी गोश्त या कद्दू गोश्त, वो चुन चुन के खाया करते थे। अब वो यकीनन अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी चीज़ रखी है, तभी तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मरगूब ग़िज़ा थी। तो ये जो आपने फ़ायदे गिनवाए बिल्कुल ऐसा ही है, और इससे भी कई गुना ज़्यादा फ़ायदे। और सबसे आसान सी बात ये जलाल के जिस सीज़न में जो चीज़ आती है तो अल्लाह ने उस सीज़न के हिसाब से बनाई होती है। क्या बात है, ये तो फैक्ट। अभी आपने जितनी चीज़ें बताई थोड़ा गौर करो, गर्मी, बुखार, तेज़ाबियत, प्लांट, सब गर्मी का एग्जैक्टली सब 90%। ये सर्दी ठंडी सब्जी है, हाँ। बुखार के लिए बहुत इफेक्टिव है, और सिर्फ बुखार के लिए, खाने के लिए नहीं। अगर आपके सर में दर्द है गर्मी से, जैसे नॉर्मली हम बाहर से आते हैं, शदीद सर में दर्द हो रहा होता है, आपने लौकी का टुकड़ा लेना, उसे मसाज करना, दर्द गायब। अच्छा आप ये क्या वो है कि जूस भी पिया जाता है लौकी का जूस बहुत अच्छा होता है, और आपने 10 से 11 दिन पीना है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका गैप करना ज़रूरी है, क्योंकि ठंडी तासीर होती है तो जोड़ों में दर्द हो सकता है। जोड़ों में दर्द हो सकता है, तो कुछ दिन आप पियेंगे। अच्छा, जूस सबसे इफेक्टिव है। दूसरे नंबर पे सूप आता है, सूप। आपने डायरेक्ट जूस निकाला और उसको एक गिलास पीना शुरू कर दिया, लेमन जूस डाल के पी लें। अब वो आपका वेट बहुत तेज़ी से कम करता है, लेकिन उसको आदत नहीं बनाने से कि फिर वो आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि इसका आपने सूप बना लिया, सूप जैसे आप बनाते पका के, टमाटर डाल के, प्याज, चीज़ें डाल के, तो ये भी आपका वजन कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। दूसरा ये जो लौकी है, इसको बिल्कुल काली मिर्च के साथ अगर बनाए तो अल्सर का बेहतरीन इलाज है। क्या बात है। अल्सर, मैदे की जलन, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर खाली मतलब बॉईल करके उसमें ब्लैक पेपर और मैश करके उसको जिस तरह से खा ले। लौकी का रायता बनता है गर्मी में, लौकी का रायता बहुत जबरदस्त, बेसन की रोटी के साथ बड़ा अच्छा होता है। लौकी का रायता गर्मी में ज़रूर खाना चाहिए, लू से बचाता है। जिनको नक्सीर हो जाती है, लौकी को काट के थोड़ा सा सर पे मसाज करें तो उनकी जो ब्लीडिंग है वो फ़ौरन रुक जाती है फ़ौरन। क्या बात है जी, ये देखें आप कितनी अफादियत, अल्लाह ताला ने कितने फ़ायदे जो है ना एक सब्ज़ी के अंदर रखे हैं, और बेशुमार फ़ायदे हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसको, और हम दूर भागते हैं इन सब्जियों से, हम फार्मिंग मुर्गी की तरफ हैं, हम चिकन खोर लोग हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें कि वेजिटेबल का इंटेक अपनी लाइफ के अंदर लेकर आएँ और इनसे फ़ायदा उठाएं। खैर आपा, आज क्या रेमेडी है और क्या टॉपिक है? आज कुछ मैं नया सीख रहा हूँ मेरे ख्याल से। अरे हाँ, ये बस बहुत पुराना हो गया था। अच्छा। क्या है जलाली है ये आपा? कुछ या तो ये अर्के गुलाब का पानी है, या ये लाल मशरूब है कोई, या फिर ये अनार का जूस भी हो सकता है।
होने का तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, और ये रेड वाइन विनेगर भी हो सकता है। हाँ, ये देखा। अच्छा, ये जो है कुछ फूलों का, अभी हम उसका बनाएंगे, एक टॉनिक बना रहे हैं। अच्छा। जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे आजकल आप देखा होगा डेंगू बहुत फैला हुआ है, चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। घर में एक बंदे को हो जाए 6 तो ऐसी लड़ जाते होते हैं। उसमें जो सबसे कमज़ोर होता है वो ज़्यादा पड़ जाता है, बाकी लोग उठ जाते हैं। मतलब हर दूसरे घर में कभी बॉडी में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, नौजिया हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा लाइन चलती है। जो सबसे वीक है बेचारा सबसे ज़्यादा वो इम्यून सिस्टम जिसका एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अच्छा, ये जो टॉनिक है मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पूरे बॉडी के लिए, यूँ समझ आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर रहा है, आपके लिवर को डिटॉक्स कर रहा है, आपका हार्ट टॉनिक है, आपका लिवर टॉनिक है, आपकी बॉडी की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन सबको साफ़ करता है, और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी डेवलप करता है। अच्छा, ये सब करने के बाद होता क्या है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका रंग ऐसा ही गुलाबी होना शुरू हो जाता है। क्या बात है, मतलब मेरी तरह हो जाता है इंसान। ठीक है, अभी पिया नहीं है इन्होंने। अच्छा, ये बनता कैसे, जब मैं चीज़ें बताऊंगी तो अंदाज़ा होगा। सबसे पहले इसमें हमने लिया उनाब के बाद जो इसके अंदर अनार का फूल, ये है हिबिस्कस, गुलहड़, चाइना रोज़, हिबिस्कस, ठीक है, और ये रोज़ हिप है। ठीक है, रोज़ हिप। अच्छा, ये चारों चीज़ें जो हैं आपने समझे, एक आप देख रहे होंगे मेरे पास ये मेरी बॉटल है तैयार, ये मैं पीती रहती हूँ। इसका आपने बना के रख लिया, रात को आपने भिगो दिया है, और सुबह जो है आपने इसका पानी निकाल लिया, पूरा जग में ही तमाम चीज़ें डालनी है। एक जग पानी है तो आपने 5 से 6 दाने उनाब के डालने हैं, 5 से 6 ये अपना अनार के फूल डालने हैं, 5 से 6 रोज़ हिप डालने हैं, और तकरीबन 1 बड़ा चमचा जो है हिबिस्कस पेटल्स का डालना है। सही है। अच्छा, इसको आपने रात भर रख दिया, 3 से 4 घंटे रख दिया। उसके बाद ये पानी आपने छान के बॉटल में भर लिया। ये पानी आपने पूरा दिन पीना है, नहीं तो उसको एज अ मेडिसिन सुबह दोपहर शाम करके ख़त्म कर देना है। थोड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इतना है कि आप पी लें तो कोई मुज़ायका नहीं है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर मैं ये पी रही थी, आप इसको पी के देखोगे, एक सिप लोगे, इसका बड़ा मज़े का टेस्ट है, बुरा नहीं है, इसी के मैं पी रही हूँ। बड़ा मुश्किल काम है, मगर थोड़ा सा आपको हिबिस्कस का जो टेस्ट थोड़ा तेज़ सा आता है, पत्ते का टेस्ट वैसा फील होगा। आप इसमें थोड़ी सी वो किशमिश डाल लें, जलाल के ना, वो बच्चों वाला मसला है कि वो टेस्ट है, अचार, चटनियाँ, मुर्गियाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप इसमें अगर हल्का सा जो है ना मीठा ऐड करना चाहिए, तो हम लोग मीठा नहीं पीते हैं, नहीं तो सिर्फ किशमिश ऐड कर दें तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, और ये आपका आयरन लेवल या हीमोग्लोबिन भी बढ़ा देगा। क्या बात है। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और ख़वातीन चाहती हैं कि इतने हम वाइटनिंग इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, ड्रिप्स लगा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं, तो पहले इसको पीना शुरू कर दें, उसके बाद आप थोड़ा सा भी ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है। अच्छा, आप आजकल मैं एक चीज़, अच्छा ये तो आप सबको ही पता होगा कि अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें तो वो आपसे घर का एड्रेस तक मांग लेता है, ओके एग्रीमेंट सारे साइन करवा देता है, ओके 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 ओके, तो उसमें सिर्फ ये रह जाता है कि आपका निकाहनामा नहीं मांगता, बाकी सब मांग लेता है। ठीक है, तो अब ये तो लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि अब माइक्रोफोन जो है वो आपका, स्पीकर जो है वो आपका कनेक्टेड है और वो आपका कैच करता है। ऐसे ही है। अच्छा, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि अब जो ऐड चल रहे हैं, हाँ। ठीक है, इवन कि हर किसी के मोबाइल पे जिसके भी देखो तो लिवर डिटॉक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। अच्छा, फैटी लीवर लोगों को अक्सर जो है ना मैंने देखा है कि ऐड आ रहे होते हैं और लोग देख रहे होते हैं, तो ये क्या लिवर की बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, ये क्या वजह है? देखिए, बीमारियां लिवर की बिल्कुल हो गई हैं, लिवर की भी हैं, किडनी की भी, सारी बीमारियां हैं, लेकिन लोगों को अब समझ ज़्यादा आ गई है कि जो हम इतना वाइटनिंग के पीछे भाग रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो जो उसकी मेन मशीन है उसके ऊपर तो काम कर लें पहले हम। क्या बात है। हम सिर्फ लेपा पोती से कुछ नहीं कर सकते। लिवर जो है आपके पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं, आपका ऑक्सीजन भी जा रही है, आपका ब्लड साफ होके जा रहा है, आपके खून की रवानी को उसको प्योरीफाई कर रहा है, और अगर आपका ब्लड अच्छा है, क्लियर है, साफ है, और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है, आपका लिवर प्रॉपर काम कर रहा है, उसकी स्किन अलग ही चमकती भी नजर आती है। जहाँ लिवर का इशू आता है, आपके चेहरे पे स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, आपका रंग स्याह होना शुरू हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हम सिर्फ चेहरा देख के कहते हैं सबसे पहले एलएफटी करवा लें, इसलिए कि लिवर का कोई इशू है कि स्किन ऐसी होती है जैसे झुलसी हुई स्किन,
जली हुई स्किन होना शुरू हो जाती है, तो कुछ स्याह, कुछ नहीं समझ में आता कि बैठे बैठे रंग बहुत सफ़ेद था एकदम से काला होना शुरू हो गया। और अगर धूप से है तो आपका चेहरा काला होगा, हाथ होंगे, लेकिन अगर पूरी स्किन का कलर आपका डार्क हो रहा है, आप मुरझा रहे हैं, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले LFT करवाना है, अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ इशू खड़े क्या है। फिर जो हम डाइट ले रहे हैं, चिकनाई इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जो अभी आपने प्यारी सी चिकन का जिक्र किया, ये सारी चीज़ें जो फैटी लिवर बड़ा कॉमन हो गया है। सबसे पहले चिकनी चीज़ें छुड़ाते हैं। लौकी जैसी चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, लौकी है, टिंडे हैं, तुरई है, ये वो चीज़ें जो बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसको ईजी लेना, लाइक अगर हम कहें कि जो लोग फैटी लिवर को ईजी लेते तो कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है? ईजी तो कोई नहीं लेता, और ख्याल एक्चुअली होता है कि वो सीरियस तो बहुत होते हैं बट इलाज पे सही से फोकस नहीं कर पाते। उनको लगता है कि फैटी लिवर है तो मैं ये भी छोड़ दूँ, ये भी छोड़ दूँ, ये भी छोड़ दूँ, ये भी छोड़ दूँ, शायद सही हो जाएगा। नहीं, आपने डाइट लेनी है, ग़िज़ा खानी है, प्रॉपर हेल्दी ग़िज़ा लेनी है, लेकिन साथ में आपने अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। लाइफस्टाइल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा तो आपका लिवर, आप कितनी दवा खिला देंगे, आप अरके कासनी पिला रहे हैं, अरके मक्का पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन वो वक्ती आराम आएगा, दोबारा शुरू हो जाएगा। मगर वो उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। Exactly. जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करें। लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपका रूटीन, जब आपको खाना पीना, आपने चिकनाई कि हम कहते हैं जी हम चिकनाई इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो चिकनाई इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी हो रही है, घी कौन सा है, आपका तेल कौन सा है, ये तमाम चीज़ें काउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अभी बता रही थी रेमेडी कि किस तरह से आपकी स्किन और आपका कलर टोन जो है वो ब्राइट साइड पर रहेगा। तो उसके लिए 4 इंग्रेडिएंट्स आपने बताए हैं। आप अगर एक दफ़ा खुद बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे सिर्फ अनार के फूल याद हैं और ये गुलाब के क्या थे आपका, रोज़ हिप ठीक याद हैं, और बाकी चाइना फूल याद हैं, और उसका नाम थोड़ा मुश्किल था, उनाप। हाँ जी, तो यस आपा। अच्छा देखिए, आप भी एक आम इंसान की तरह क्या बोलो कि सिर्फ रंग पे अटक गए। मैंने इतनी सारी इसके फ़ायदे बताए थे। आपने कहा इसका रंग आपका ऐसा गुलाबी निखर जाएगा, ब्राइटर साइड। बाकी जो जितनी मैंने इतनी लंबी जो तकरीर की थी कि ये एक दफा फिर कर लेना यार, मैं भी सीख लूंगा दोबारा। देखिए, रंग तो बिल्कुल आखिर में आ रहा है। पहले तो आपकी हेल्थ है कि आपका लिवर डिटॉक्स कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, आपकी बॉडी का, आपका ब्लड प्योरीफाई कर रहा है, आपका हार्ट टॉनिक है, आपके इंटरनल जितनी भी वीकनेस है, इम्प्योरिटीज़ है, उसको क्लियर कर रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें उस वक्त अच्छा वक्ती तौर पे तो काम करेंगी जब तक आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, ये भी आप हाँ, ये ज़रूरी। अच्छा, दूसरा है इसमें हिबिस्कस मौजूद है। ये उन तमाम लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और आजकल जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस है, जब एज थोड़ी सी बढ़ती है तो बॉडी में पेन शुरू हो जाते हैं, बॉडी एक्स हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ये है सिंपल सी एक ड्रिंक है, एक पानी जैसे आपने बना के रख लिया घर में। हम शरबत बना के रखते हैं, कोई जूस बना के रखते हैं, आप ये बना के रख लें, घर के बड़े बच्चे सारे पी सकते हैं। तो ये जो रंग की बात है, इनको पीने के बाद ये सारे फायदों के बाद रंग आता है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, इसलिए कि आप जब आपका लिवर फंक्शन अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें आपके अंदर बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा, आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, आपका खाया पिया आपको लगेगा, तो आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। मतलब बिल्कुल माशाल्लाह से लाल मोटे थोड़े से बबलू और है ना क्या बोलूं मैं अब जी, अपनी तारीफ खुद कर लो। आप तो कर नहीं रही, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं। मैं झूठ बोलती नहीं ना। ये देखा आपने, बस यही रह गया था सुनना मेरे लिए। और खैर, तो आप यहाँ पर कुछ इलायची के सीड्स ऐड कर रहे थे आप। अच्छा देखो बच्चे, होता है कि जैसे भी हम बात करके चिकनगुनिया बहुत फैला हुआ है, वायरल इन्फेक्शन, उसमें बुखार बहुत हो जाता है। पहले तो बुखार होता है, जब तक समझ में नहीं आता कि दाने हो रहे हैं, बुखार है, आपकी पूरी बॉडी पे रैशेस पड़ रहे हैं कि बुखार ये वायरल है, कोई बैक्टीरियल है, या डेंगू का है, या उसका चिकनगुनिया का, वो तो बाद में पता चलता है। लेकिन जब बुखार होता है, उसके मतलब इतना सीवियर, जब तेज़ बुखार किसी भी वजह से हो रहा है, तो जब तक आप उसको डायग्नोस करें या उसका कुछ और करें, तो आसान सा हल ये है कि आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 4 अदद इलायची के दाने डालने। सही है। खोल के आपने इलायची डाल दी, उसको इतना पकाया जैसे कि 1/2 कप रह गया। जब ये 1/2 कप रह जाएगा तो इसमें हमने तकरीबन 4 चमचे, या ये पीने वाला रोज़ वाटर है, ठीक है, ये
3 से 4 चमचे डालो और अपना ड्रिंकिंग रोज वाटर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मिक्स करने के बाद मतलब आपने पहले 1 कप को पकाया इलायची डाल के, जब हाफ कप रह गया तो आपने अर्के गुलाब मिलाया, और जो भी पेशेंट है जिसको बुखार चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको आपने पिलाया और थोड़ा सा चादर से या कंबल से ढक के उसको लिटा दिया। फौरी तौर पे पसीना आएगा, बुखार टूट जाएगा। अच्छा, क्या बात है। और लेकिन उस वक्त आपने एकदम से हवा में नहीं निकलना है, बॉडी ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा उसका ख्याल रखना है। तो जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार का रीज़न समझ में आता है, तो वो फौरी बुखार को कम करने के लिए जो है 4 दाने इलायची के बीज, बिल्कुल उनको 1 गिलास पानी के अंदर 1 कप पानी में इतना पकाना है कि हाफ कप रह जाए, और उसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ड्रिंकिंग रोज वाटर जो है वो ऐड करना है, और उसके बाद वो पिलाना है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि रोज़ वाटर, जो ड्रिंकिंग रोज़ वाटर है, ये इस वक्त बहुत शदीद गर्मी हो रही है, तो इसको आप अपना जो भी घर में जूस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, उसमें आप डाल के इसको आप, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसको आप पीना शुरू कर दें, या नहार मुँह जो है आप इसका तकरीबन 1/4 कप पी लें, तो ये आपकी बॉडी को फ्रेश रखेगा, उसकी जो गर्मी उसको ज़ायल करेगा, और आपको जो गर्मी के असरात होते हैं, जो इस वक्त हीट बहुत ज़्यादा फैली हुई है, उससे आपको महफूज रखेगा। और नहाने वाले पानी में भी आप इसके मतलब 1 ढकना डाल दें, तो आपकी बॉडी पूरा दिन नहाने के बाद भी फ्रेश रहेगी। तो मतलब सिर्फ अर्के गुलाब के इतने फायदे। हाँ बिल्कुल, अर्के गुलाब के, ठीक है ना। क्या बात है, क्या बात है। तो आप जो लोग, जो बच्चे मतलब कि किस एज तक के लोगों के लिए ये रेमेडी जो है अच्छा, ये जो है बुखार वाली, ये 1 साल की उम्र से दे सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। अब ज़ाहिर सी बात, जब पक के तैयार हो गया, हमने रोज़ वाटर ऐड किया तो 1 कप बन गया। अब बच्चे को 1 कप तो नहीं पिलाया जाएगा। अगर 1 साल का बच्चा है तो उसको 1 टीस्पून सुबह दोपहर शाम या थोड़ा थोड़ा करके पिला देंगे। अगर 5 साल तक के बच्चों को जो है 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून पिलाना है आपने। उसके बाद 5 साल से जो बड़े हैं उनको जो है 1/4 कप पिला दीजिए, 10 साल से ऊपर के लोगों को आधा कप पिला दीजिए, और 15 साल के बाद 1 कप पिला दीजिए। अच्छा, आप दूसरा चिकनगुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, चिकनगुनिया की तो बुखार तो है, ठीक है, जिस्म में भी दर्द है, मगर कहते हैं कि पैर की जो हड्डियां हैं ना, वो ऐसे लगता है जैसे टूट रही हैं, बहुत तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम महफूज हैं, मैं महफूज हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन लोगों को हुआ है, इवन कि मेरे दोस्त हैं काशिफ, उनको हुआ है, इस वक्त हो चुका है, और इवन कि उसकी पूरी फैमिली, भाभी बच्चे सब जो है ना वो चिकनगुनिया में है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसी कोई रेमेडी है कि उनके हड्डियों का दर्द, तकलीफ कम हो जाए। एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा, जूसेस है, फ्रेश जूस है, लस्सी है, दूध है, जो भी लिक्विड है वो इस्तेमाल ज़्यादा। सबसे इफ़ेक्टिव जो चीज़ है वो है यखनी। मटन सूप ले लीजिए, या गाय की जो हड्डियाँ होती हैं उसकी यखनी बना लें। जितना ज़्यादा पका के उस यखनी को इस्तेमाल करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। चिकन की नहीं कह रही हूँ मैं, चिकन हो तो देसी हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, आपने वैसे दर्द पे केमिकल वाला जूस पी के उसमें और वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वही कि आप जो अपना गोंद कीकर मिल जाती है, और गोंद कतीरा, 50 ग्राम गोंद कीकर ले लें, और उसमें 20 ग्राम या 20 से 25 ग्राम गोंद कतीरा ऐड कर लें। दोनों को तो हल्का सा देसी घी में या असली घी में भून के उसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें, और इसके अंदर ऐड कर लेंगे आप तकरीबन 250 ग्राम जो है, बल्कि नहीं 50 ग्राम है, तो इसमें आपने ऐड करना है तकरीबन 2 टेबल स्पून अजगन नागौरी। इसका मिक्सचर आपने बना लिया, और उसके बाद जो है ये 1 स्पून जो है आपने, जो भी पेशेंट है, जो भी हर कोई भी खा सकता है, खा के दूध पी लिया, या दूध में मिला के उसको आपने पी लिया। दूध में मिला के पी लिया। ये दर्दों के लिए, खासकर पैरों में जो हड्डियों में जो दर्द होता है, उसको बहुत जल्दी आराम देता है। सही है। आप एक दफ़ा फिर बताइएगा। 50 ग्राम ये अपना गोंद कतीरा, गोंद कीकर, और 25 ग्राम गोंद कतीरा, और 2 चमचे जो है अजगन नागौरी। ये 3 चीज़ें मिलाकर इसका मिक्सचर बनाना है, और 1 चमचा जो है आपने दूध में शामिल करके पीना है एक टाइम पी लें। और ज़्यादा किसी को तो सुबह शाम 1-1 चमचा आप खा के, दूध के साथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला है, तो आप आलमंड मिल्क, बीमारी, हाँ, मतलब दूध हजम नहीं होता है, और उसमें ये है कि आप ज़रूरी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको दूध हजम नहीं होता है, तो उसमें सोया मिल्क ले सकते हैं आप, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, आप बादाम का दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध पीना चाहिए।
किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, तो वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, इसकी मैंने मिकदार सिर्फ रेशो अंदाजे से बताया। गोंद कतीरा कम इसलिए कि वो ठंडा होता है, तो बहुत इस मौसम चेंज हो रहा है और दर्दों में भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ हम नहीं ले सकते, वरना गोंद कतीरा बहुत इफेक्टिव है। तो आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं कि आपने 1 पाव कीकर ले लिया है और आधा पाव जो है आपने गोंद कतीरा ले लिया है, फिर उसमें तकरीबन आधा पाव के करीब आपने अजगन डाल के, वो आपका ज़्यादा बड़ा जार बन जाएगा। उसके अलावा नट्स ज़रूर खाइए थोड़े बहुत, कि बादाम हो गए, आपका किशमिश हो गया, आपका काजू, जो भी 2-4 दाने, लेकिन ज़रूर खाइए, ज़रूर खाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे हम फोकस नहीं करते कि लिक्विड का इंटेक बढ़ा दीजिए। तुलसी, काले मिर्च का जो है ना कहवा बना के पीजिए। इसके साथ दालचीनी, इलायची और अदरक का कहवा भी बहुत फ़ायदा देता है। क्या बात है। अच्छा आप, ये जो गोंद कतीरा है, इसका मैदे के साथ क्या कनेक्शन है? मतलब किस हवाले से? मतलब मैदे की बीमारी के लिए मुफीद? देखिए, गोंद कतीरा बिल्कुल है। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है, खासकर गर्मियों में हम देते हैं। दर्दों के अलावा, हड्डियों के अलावा जो है ये मैदे की गर्मी को ख़त्म करता है। इसका तरीका ये होता है कि आपने थोड़ा सा गोंद कतीरा जो है आप पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह वो जेल बन जाएगा। उसमें आप पानी डालिए या दूध मिक्स करें, उसको आप पी लीजिए, वो बिल्कुल जेल बन जाता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। वो बच्चों को भी किसी भी चीज़ में मिक्स करके आप दे सकते हैं, किसी भी चीज़ में। तो गर्मी के दिनों में इसलिए पीते हैं कि आपको लू नहीं लगती है, आपका मैदा ठंडा रहता है, उसकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसकी गर्मी को कंट्रोल करता है। तो ये फायदेमंद चीज़ है कि आप गर्मियों में भी इसका, गर्मियों में जो होता है कि इतनी शदीद गर्मी है, लू लग जाए, कुछ हो जाएगा, तो अगर आप गोंद कतीरा तो रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए। रूटीन में इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, खुशबू नहीं खुशबू। अच्छा, बेसिकली बड़ा ज़बरदस्त अचारी अरोमा जो है इस वक्त आ रहा है और आपा मेरे साथ हैं। आपा खाने वाली थी, मैंने आप मेरी प्रेजेंटेशन एक्चुअली ख़राब हो जाएगी, तो आप थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिएगा। तो आपा हमारे साथ मौजूद है, तो आप सब ने हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक, और इवन आपा की रेमेडी भी आपने ट्राई करनी है और बताना है कि रेमेडी कैसी लगी आपको और क्या इम्पैक्ट आया उसका, और इवन की रेसिपी कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो आप खुशबू आ रही है आपको? सच सच बताइए। अच्छी शक्ल भी अच्छी है, सीरत भी अच्छी है, शक्ल भी अच्छी है ना। मैंने बनाया तो होना ही था अच्छा, तो मतलब माशाल्लाह। बस देखें, मैं आपा के मुंह से मैंने तारीफ निकलवा दी एक्चुअली। तो आलू और लौकी दोनों मेरे फेवरेट हैं। हाँ, है ना। और हम ना वेजिटेबल से वैसे दूर हो गए ना, तो मैंने सोचा कि लौकी और आलू का, क्योंकि बच्चों को आलू पसंद है, ठीक है, और हर कोई आलू खाना पसंद ही करता है, तो आलू हर जगह पे महंगाई भी इतनी है कि सब्जी खानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए। मुर्गी से तो वैसे दूर हो जाए आप। बिल्कुल। तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? अभी जब भी बात की तो वो इत्तेफाक से मेरे जहन में वही अटक गई है। इन करती होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि वज़ू करके बनाएं, दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, आप देखेंगे बहुत बरकत होगी और जायका भी बहुत आएगा इंशाअल्लाह ताला। क्या बात कर दी आप, ये तो आपने बहुत खूबसूरत बात कर दी। और साथ में बिस्मिल्लाह बोलकर स्टार्ट करें, जो भी काम स्टार्ट करें, तो उसमें बरकत जो है ना 200% ऐड हो ही जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपा को। थैंक यू के साथ साथ आप सबको भी थैंक यू कि आप सब हमारे साथ होते हैं और ये पूरा टाइम हमें मुझे बर्दाश्त करते हैं। आपा से तो सीखते हैं। खैर, तो ट्राई करना है आप सब ने और हमें फीडबैक देना है। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे, हमारी आज की टीम को और आपा उम्मे राहिल को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।